श्रीशुक उवाच इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनम् महानुभावोऽखिलसाधुसम्मतः बद्धाञ्जलिर्बाष्पकलाकुलेक्षणः भक्त्युद्गलो गद्गदया गिराब्रवीत्। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, जब इस प्रकार श्री भगवान बोल रहे थे इत्युक्तवंतम पुरुषम पुरातनम, भगवान ने सनातन पुरुष हैं, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे एक रस। तो ऐसे प्रभु जब बलि महाराज से बोल रहे थे सुतल लोक जाने के लिए और कहे कि मैं आपका द्वारपाल बनूंगा, आप मुझे वहां नित्य देखेंगे, तो इस बात को सुनकर बलि महाराज की आंखों में अश्रु बिंदु भर गए। वे हाथ जोड़ लिए और प्रेम से उत्कंठित गले से और गदगद वाणी से इस प्रकार बोले। बलि महाराज महानुभाव हैं और अखिल साधु सम्मत, समस्त साधुओं के द्वारा, भक्तों के द्वारा सम्मानित हैं और इनका महान अनुभाव है, इनका महान कार्य भगवान के प्रति प्रेम और धैर्य आदि। तो बलि महाराज कहने लगे गदगद वाणी से, अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहितः जल्लोकपालैस्त्वदनुग्रहो मरै अलब्ध पूर्वोपसदे सुरेपितः। अहो, आपके प्रणाम की कितनी महिमा है। मैंने पूरा प्रणाम भी आपको नहीं किया, केवल प्रणाम के लिए तत्पर हुआ, तैयारी किया, परंतु उस प्रणाम के कारण आपने हम पर वह कृपा की, वह अनुग्रह किया जो बड़े बड़े देवताओं पर भी आपने नहीं किया। पर मैं तो अपसद हूं, असाध्य हूं, नीच हूं, असुर हूं, मुझ पर आपने ऐसी कृपा किया। अहो, मेरा कितना बड़ा भाग्य है, ऐसी कृपा आपने देवताओं पर भी नहीं किया। और मैं कुछ नहीं किया, केवल आपको प्रणाम करना चाहता था, इस इच्छा से आपने ये हमको सौभाग्य दिया। इस प्रकार जब बलि महाराज कहे तो उसके बाद वे इत्युक्त्वा हरिम आनम्य ब्रह्मांडम सभुवम ततः, बलि महाराज इसके बाद हरि को प्रणाम किए, वामन देव को साष्टांग प्रणाम किए और वहीं पर आए हुए श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किए और सभवम, भव के साथ भगवान शिव को प्रणाम किए और बहुत प्रसन्न मन से सुतल लोक में जाने के लिए तैयार है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विवेश सुतलम, वो सुतल लोक में चले गए, लेकिन इसका अर्थ ये है कि जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि आगे कहा गया है कि प्रहलाद महाराज के साथ गए, आगे आएगा बात। तो सुतल में चले गए, ये कथा सुखदेव गोस्वामी इसलिए कह रहे हैं कि अब तैयार हो गए, भगवान को प्रणाम करके और भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान शिव को प्रणाम करके तैयार हो गए। एवं इंद्राय भगवान प्रत्यानीय त्रिविष्टपम पूरयित्वादिते कामम अशासत सकलम जगत। इस प्रकार श्री भगवान बलि महाराज से तीनों लोक, विशेषकर स्वर्ग ले लिए और माता अदिति की कामना को पूरी किए। मां अदिति चाहती थी कि उसके पुत्रों को राज्य मिले, तो भगवान ने वो राज्य ले लिया, अदिति की कामना पूरी किया और समस्त विश्व का भी शासन करते हैं। केवल कहने मात्र के लिए उनके बड़े भाई इंद्र शासक हैं, लेकिन वास्तव में उपेंद्र श्री वामन देव ही शासक बने।
लब्ध प्रसादम निर्मुक्तम पौत्रम वंशधरम बलिम निशाम्य भक्ति प्रवण प्रहलाद इदम अब्रवीत। जब प्रहलाद महाराज ने देखा कि उनका पौत्र लब्ध प्रसादम, भगवान का स्नेह, भगवान की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त किया है और बहुत ही सुंदर योग्य वंशधर है, संतान है, वे बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भक्ति से विह्वल चित्त से वे श्री भगवान से इस प्रकार कहने लगे। प्रहलाद महाराज फिर बोल रहे हैं, नेमं नेमं विरिंचो लभते प्रसादम न श्रीर न सर्वः किमुता परेते जन्नो सुराणामसि दुर्गपालः विश्वाभिवन्द्यैरपि वन्दितांघ्रि। हे प्रभु, सारा विश्व, देवता, दानव, मनुष्य जिनके चरणों की वंदना करता है, वे शिव जी, ब्रह्मा जी आदि भी आपके चरण कमल की वंदना करते हैं। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। सारा जगत देवताओं को पूजता है, लेकिन ये देवता किसको पूजते हैं? विष्णु को, भगवान को। विश्वाभिवंद्य ही अपनी वंदितांघ्रि, विश्व के वंदनीय श्री शिव ब्रह्म आदि के द्वारा भी आपका चरण कमल वंदित है, आप इतना महान हैं। पर आपने ऐसी कृपा किया बलि पर, बलि के आप दुर्गपाल हो गए, द्वारपाल हो गए। सारे देवता जिनके दास हैं, चरण वंदना करते हैं, वो प्रभु हम असुरों की सेवा के लिए द्वारपाल बन गए। और बलि के मस्तक पर जब आपने चरण कमल अर्पित किया अपनी इच्छा से, तो इमं प्रसादम, ऐसा प्रसाद, ऐसी कृपा विरिंचो न लभते, ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मा जी यद्यपि आपके पुत्र हैं, लेकिन फिर भी आपने उनके मस्तक पर अपना चरण कमल नहीं अर्पित किया। न सर्व, और न तो शिव जी ने ऐसा कृपा प्रसाद पाया। शिव जी गंगा जी को धारण करते हैं, लेकिन साक्षात चरणों की प्राप्ति उनको भी नहीं हुई है जो बलि महाराज को प्राप्त। और न श्री, और न तो अपनी खास अर्धांगिनी धर्मपत्नी श्री जी ने ऐसा सौभाग्य प्राप्त। चरणों को दबाती हैं, भगवान की सेवा करती हैं, लेकिन भगवान उनके मस्तक पर चरण नहीं रखे। तो यह कृपा आपने किया। जन्नो सुराणाम असि दुर्गपालो, हम असुरों के आप दुर्गपाल हो गए, द्वारपाल हो गए, किले की रक्षा करने वाले। अहो जतपाद पद्म मकरंद निसेवणेन ब्रह्मादयः शरणदास्नुवते विभूतिः कस्माद्वयं कुशितयः खलयो नयस्ते दाक्षिण्य दृष्टि पदवीं भवतः प्रणीता। जिनके चरण कमल के मकरंद का सेवन करके, अर्थात जिनके चरणों की सेवा करके ब्रह्मा आदि विश्व रचना की शक्ति प्राप्त किए हैं, और बड़े बड़े लोकपाल भी आपके चरण कमलों की वंदना करके बहुत वैभव प्राप्त किए हैं, बहुत विभूति भोगते हैं, वही प्रभु हम असुरों से इतना स्नेह करते हैं, तो बहुत भारी आश्चर्य की बात। कस्मत वयम कुशते खलजो नहीं हंसते, हम लोग खल योनि हैं। हम लोगों का वंश ऐसा है कि जन्म लेकर के केवल नीच काम करना यही है, जो खल योनि का। हमेशा दूसरों को मारना, काटना, सुसाइड बम का प्रयोग करना, यही खल, हम लोगों का यही काम है। बहुत खल, ये जन्म से ही ऐसा कुछ है, हम इसको खल जो नहीं कहते। और कुश्रित, एक तो खल में जन्म हुआ और ऐसे शिक्षा दीक्षा मिली कि और एक तो करैला, दूसरे नीम पर सवार, उसको कहते।
एक तो जन्म ही ऐसे विकट वंश में हुआ और ऊपर से शिक्षा भी मारने काटने की मिली, कुश्रित श्रीति वृत्ति। हम लोग इतने नीच हैं, नीच जोनी है, फिर भी आपके प्रेम दृष्टि के पथ में हम लोग आ गए। आप हम लोगों को अपना मानने लगे, आप इस तरह स्नेह दे रहे हैं। ओहो, आपका कैसा सुंदर स्वभाव है। लेकिन प्रहलाद महाराज फिर कहते हैं चित्रम तवे हित महो अमित जो गमाया लीला विसृष्ट भुवनस्य विशारदस्य सर्वात्मनः समदृशो विषमः स्वभाव भक्त प्रियो जदसि कल्प तरु स्वभाव। लेकिन आश्चर्य है कि आपके विषय में शास्त्र कहता है कि आप अपनी योग माया से अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना करते हैं, इतने महान हैं, विशारद हैं, महान बुद्धि आपकी है, आपके समान बुद्धिमान कोई नहीं, आप समस्त बुद्धियों की बुद्धि हैं, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि। लेकिन और सर्वात्मा है, सबके हृदय में है, समदृश है, आपकी समदृष्टि है, फिर भी विषम स्वभाव है। आपका स्वभाव ऐसे विषम कैसे हो गया? क्या विषम स्वभाव है कि इतने बड़े हो करके बड़े बड़े लोगों पर आपकी कृपा नहीं गई और हम नीचों पर, असुरों पर इतना आप स्नेह करते हैं? आपका ये विषम स्वभाव कैसे हो गया? चित्रम, ये विचित्र बात है कि आप इतने महान हो करके हम अधमों से इतना प्रेम करते हैं। जदसि कल्प तरु स्वभाव, निश्चित ही आपका स्वभाव कल्प तरु के समान है, कल्प वृक्ष के समान। आप हम लोगों से प्रेम करते हैं, फिर भी आप में विषमता नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि कल्प वृक्ष की शरण में जाता है और कल्प वृक्ष उसको बहुत धन दे, सफलता दे, और जो न जाए शरण में तो उसको नहीं देता है, तो इसके कारण कल्प तरु में विषमता के दोष का आरोप नहीं किया जाता। जो कोई शरण में आया, छाया में आया, तो उसको फल देता है, और कोई शरण में नहीं आया और उसको नहीं देता है, तो इसलिए उसको विषम नहीं कहा जा सकता। तो हे प्रभु, हम लोगों में कोई गुण नहीं है, लेकिन हम एक ही गुण है कि हम आपको अपना मानते हैं, हम आपके भक्त हैं, हम आपके दास हैं, इसीलिए हम लोगों से आप इतना स्नेह करते हैं कि जो कृपा, जो प्रसाद आपने ब्रह्मा जी को नहीं दिया, श्री जी को नहीं दिया, और अपने ही साक्षात स्वरूप शिव जी को नहीं दिया, अपने बेटा को नहीं दिया, अपनी पत्नी को नहीं दिया, और अपने स्वरूप शिव जी को भी नहीं दिया, वो प्रसाद आप हमारे वंश के इस लड़के पर दे रहे हैं, बलि को दे रहे हैं। दुनिया कहेगी कि भगवान विषमता कर रहे हैं, लेकिन ये विषमता नहीं है, आपका स्वभाव है कल्पतरु स्वभाव। जो शरण में जाता है उसको आप मानते ही हैं, उसको अपना मानते हैं। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजामि। कृष्ण कहते हैं कि मुझको जो जैसा मानता है मैं उसी तरह से रिस्पॉन्स करता हूं, और कोई कृष्ण को माने ही नहीं, निराकार निराकार कह करके वैष्णवों का कान फोड़े, तो उसको क्या किया जाएगा? भगवान निराकार है, अलग है, निरंजन, कहां से पता लगा लिए कि निराकार है? कैसे पता लगाया? तो पूछना चाहिए। इन सब शास्त्रों में निराकार की लीला दी गई है। भगवान का रूप है सबसे सुंदर, उनका स्वभाव सबसे सुंदर है, प्रेमी स्वभाव है। वे गरीबों से प्रेम करते हैं, दीन दुखियों से प्रेम करते हैं। तो सर्वोपरि बात है कि उनकी शरण में जो जाता है, भक्ति करता है, उससे बहुत प्रेम करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार बोल रहे थे। तब श्री भगवान ने कहा प्रहलाद महाराज से, वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रयाहि सुतलालयम मोदमानः स्वपौत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह। प्रहलाद बेटा, भगवान इस तरह संबोधित करते हैं, बेटा प्रहलाद, भद्रम ते तुम्हारा कल्याण हो, तो मैं सुतल लोक में जाओ अपने पौत्र के साथ। मोदमानः स्वपौत्रेण, तुम बहुत सुख का अनुभव करोगे, अभी भी कर रहे हो,
क्योंकि तुम्हारा पौत्र मेरा भक्त है, तो तुम्हारे स्वभाव के अनुसार तुमको पौत्र मिला हुआ है। इसके साथ सुतल लोक में रहोगे परम आनंद में, मेरे कथा में, मेरे कीर्तन में। इसके साथ तुम्हें बहुत सुख मिलेगा और इसके साथ रह करके ज्ञातीनाम सुखमावह, अपने परिवार के लोगों को सुखी करो। तो ये भक्ति द्वारा ही है। समझ में आ गया भगवान क्या कह रहे हैं। अपने परिवार के लोगों को सुखी रखो और अपने पौत्र के साथ सुखी रहो। मोदमानः स्वपौत्रेण। थोड़ा सा प्रहलाद महाराज उदास हुए कि भगवान भेज रहे हैं हमको, तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, नित्यम दृष्टा से माम तत्र गदा पाणिम अवस्थितम। वहां हाथ में गदा लिए हुए चतुर्भुज रूप में तुम मुझको नित्य देखोगे। मैं वहीं रहूंगा, मैं तुमको सुतल लोक भेज करके दूर नहीं रहूंगा, मैं वहीं जाऊंगा। नित्यम दृष्टासी, दृष्टा असीमाम तत्र गदा पाणिम अवस्थितम। मद दर्शन महालाद ध्वस्त कर्म निबंधन। और मुझे तुम देखोगे मेरे भक्ति के आनंद में, मेरे दर्शन में तुम्हें इतना आह्लाद होगा, इतना सुख होगा, इतना सुख होगा कि दर्शन के आनंद से ध्वस्त कर्म निबंधन। तुम्हारा अज्ञान पूरा पूरा ध्वस्त रहेगा। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर रहता है, इसी तरह से मेरे दर्शन से तुम्हारा दुख, तुम्हारा अज्ञान सब नष्ट होता रहेगा, अपने आप नहीं आ सकता है कभी। मद दर्शन महालाद, मेरे दर्शन के महा आह्लाद से आह्लादित होकर के तुम कर्म बंधन से मुक्त रहोगे, अविद्या से मुक्त रहोगे, दुख से मुक्त रहोगे। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आज्ञाम भगवतो राजन प्रहलादो बलिना सह वाढ़मित्यमल प्रज्ञो मूर्धन्याधाय कृतांजलि। जब भगवान ने इस प्रकार प्रहलाद महाराज को आज्ञा दिया कि अपने पौत्र के साथ सुतल लोक जाओ, तो प्रहलाद महाराज हाथ जोड़े और उसमें बलि महाराज भी उनके साथ हाथ जोड़ रहे हैं। दोनों पौत्र और पितामह। वाढ़म, ठीक है, जैसी आज्ञा। वाढ़म का जैसी आज्ञा। इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने बलि महाराज के साथ कहा। मूर्धनि आधाय, भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य किया और कृतांजलि हाथ जोड़ करके बोले वाढ़म, आपकी जो आज्ञा। प्रहलाद महाराज अमल प्रज्ञ हैं, उनके प्रज्ञा में, उनके बुद्धि में मल नहीं है, विशुद्ध भगवत प्रेम के स्वरूप ही हैं प्रहलाद महाराज। तो परिक्रम्यादि पुरुषम, अपने पौत्र बलि महाराज के साथ और अपने सेनापतियों के साथ, उनके प्रहलाद महाराज के संग से उनके सेनापति भी भगवान की परिक्रमा कर रहे थे। बामन देव जो पहले लड़ने चले थे, उसमें से कुछ लोग परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रम्यादि पुरुषम सर्वासु चमुपति प्रणतस्तद अनुज्ञात प्रवेश महाबिला। आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा करके, फिर प्रणाम करके और फिर अनुज्ञा लेकर के अच्छा तो मैं जाता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं भी वहां आ रहा हूं सुतल लोक, ये प्रकट हो जाऊंगा, आ क्या रहा हूं। इस प्रकार कहकर बलि महाराज के साथ प्रहलाद महाराज और अपने सेना के साथ, स्वजनों के साथ महाबिल सुतल लोक में प्रवेश किए। उसको बिल स्वर्ग कहा गया है भागवत में, स्वर्ग से भी ज्यादा धन है। जब बलि महाराज और प्रहलाद महाराज चले गए, इसका मतलब कि चले गए अपना सामान जुटाने, लादने, पैकिंग करने, बहुत सामान भी ले जाना था ना, कुछ सामान ले जाना था। जब उधर चले गए तब शुक्राचार्य वहां बैठे थे, भगवान के बिल्कुल निकट बैठे थे, वो भी एक श्रेष्ठ आसन पर बैठे थे। अथाहो समसम राजन हरि नारायणोन्ति के आसीनम ऋत्विजा मध्य सदसी ब्रह्मवादिना। श्रीपाद शुक्राचार्य ब्रह्मवादियों के सभा में बैठे थे। ब्रह्मवादी के दो अर्थ होते हैं, एक तो भगवान श्री कृष्ण के ही बारे में बोलने वाले हमेशा, ब्रह्म के बारे में,
और दूसरा अर्थ है जब भी बोलते हैं तो वेद के अनुसार बोलते हैं। तो ब्रह्मवादी अखबारवादी नहीं है कि अब आज पढ़ा न्यूज और लगा बोलने। ब्रह्मवादी वेद से बोलते हैं। और इसके ब्रह्मवादी के ठीक विपरीत शब्द है मायावादी, जो भगवान के धाम, स्वरूप, नाम, लीला, भक्त आदि को माया का विकार कहते हैं, प्राकृत कहते हैं, उनको मायावादी कहते हैं। और मायावादी का दूसरा अर्थ यह है कि माया के द्वारा रची हुई वस्तुओं के बारे में ही बोलते रहते हैं। यही दुनिया के जितने लोग हैं सब मायावादी हैं। माया के बारे में ही बोलते रहते हैं। माया से अतीत भगवान का ज्ञान नहीं होता है और उनके बारे में न बोलते हैं न कीर्तन करते हैं न सुनते हैं, वो मायावादी। लेकिन महाराज बलि के यज्ञ में जो ब्राह्मण जुटे हुए थे सब ब्रह्मवादी थे, वेद के अनुसार बोलते। उन ब्रह्मवादियों की सभा में श्रीपाद शुक्राचार्य ऋत्विजों के मध्य में बैठे थे, यज्ञ कराने वाले पवित्र ब्राह्मणों के बीच में, और अंति के भगवान के बिल्कुल निकट बैठे थे। तो भगवान ने कहा शुक्राचार्य से, ब्रह्मन् संतनु शिष्यस्य कर्म छिद्रम वितन्वतः, जब तक कर्म सुवैश्य में ब्रह्म दृष्टम समम हुए। हे ब्राह्मण, हे शुक्राचार्य जी, हे आचार्य, आपका शिष्य कर्म वितन्वतः कर्म कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, संवासुमेध यज्ञ। तो उसके कर्म में त्रुटि रह गई, बीच में मैं आ गया तो सब डिस्टर्ब हो गया। आप लोग हवन कर रहे थे, वो हवन छोड़ दिए और सब बहुत गड़बड़ी हो गई। शिष्य को ही, जजमान को ही बांध दिया गया, क्या हुआ सब छोड़ना पड़ा सबको। तो कर्म कर रहा था, बहुत अच्छा कर्म कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, तो उसके यज्ञ में जो त्रुटि रह गई, छिद्रम तत्संतनु, उसको आप पूरा कर दीजिए, यज्ञ पूरा करा दीजिए। तो शुक्राचार्य ने कहा कि जजमान नहीं है तो कैसे पूरा होगा? जजमान को तो आपने भेज दिया सुतल, तो जाने की तैयारी में है, तो उसके बिना कैसे यज्ञ होगा? तो भगवान कहते हैं, जब तक कर्म सुवैश्यम ब्रह्म दृष्टम समम हो। नहीं नहीं, इसकी चिंता मत कीजिए। यज्ञ में या किसी कर्म में तो त्रुटि रह जाती है, कमी रह जाती है, तो ब्राह्मणों के द्वारा केवल देख लिया जाए तब भी वो समम भवे, बराबर हो जाता है, ठीक हो जाता है। गुजरात में बराबर माने ठीक, उचित, सम यहाँ लिखा भी गया, समम भवे, बरोबर है, चौकस है। तो ब्राह्मण केवल देख ले कि हाँ एक काम कैसे हो रहा है, बस तो ठीक हो जाता है। इसका मतलब वो जरूर कमी को पकड़ लेता है और सुधार देता है, ब्राह्मणों को पता होता है। और ऐसे ही लोक में भी प्रसिद्ध है, जो बात भगवान कह रहे हैं लोक में भी है। ब्राह्मण किसी भी तरह से कुछ भी मंत्र बोल करके हवन कर दे तो मान लिया जाता है यज्ञ हो गया है, भले वो हवन के समय 13 का पहाड़ा पढ़ रहा हो। एक ऐसी घटना है हमारे गांव की, एक लड़का गया विवाह कराने के लिए, वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसमें पंडित जी नहीं गए, पुरोहित जो थे वो लड़के के पक्ष से नहीं गए और बारात चली गई। तो हमारे गांव का एक लड़का था, वो गया, तो विवाह हो रहा था और इसको तो कोई मंत्र आता नहीं था और पंडित जी आए नहीं। लेकिन गांव के कुछ लड़कों ने कहा कि लालजी पंडित आप कुछ कराइए, इसका नाम लालजी है। तो पंडित कहने लगे, तो घर वाले हाँ पंडित जी करा दिए, तो आए नहीं। हमारे घर के भी जो पुरोहित थे वो भी नहीं आए, दूल्हा पक्ष के भी पुरोहित नहीं गए और कन्या पक्ष के भी पुरोहित नहीं गए। वो लड़का था, और वो क्या करे, कहा ठीक है मैं करा दूंगा, मंत्र पढ़ूंगा। तो कहा कि बाजा बजाते रहो, बाजा मंगल के लिए हो। बाजा नहीं रुकना चाहिए। और कोई भी काम हो रहा था, हवन चाहे कुछ भी, ये छोड़ दो, ये करो करो, कुछ भी
दे रहा था, लेकिन उधर बाजा बज रहा था और 13 का पहाड़ा पड़ा। 13, 26, 39, पहाड़ा पड़ रहा था कई। तब तक बाजा एकाएक बंद हो गया। बंद होते हुए बंद करके कहा, बाजा क्यों रुका? बाजा बजना चाहिए, जो कुछ भी हो। लेकिन लोगों ने मान लिया कि विवाह हो गया और मंत्र भी बहुत शुभ ढंग से पढ़ा गया। हवन हुआ, वो हुआ। तो भगवान बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा अगर कोई यज्ञ देख लिया जाता है तो वो ठीक हो जाता है। सुधार देते हैं, आप ठीक कर दीजिए यज्ञ को। लोग समझते हैं कि अगर कोई संस्कृत बोल दिया तो बिल्कुल अच्छा मंत्र ही बोल रहा है। एक और घटना मुझे याद आ गई। मैं एक बार गया था वीसा लेने के लिए अमेरिका का, तो हमारे साथ एक लड़का गया था। तो प्रायः कंसुलेट में वो लोग पूछते थे कि क्या करने जा रहे हो, तो इसको बताना था कि हम पूजा करने जा रहे हैं। तो संस्कृत के श्लोक रटाना था। वो कहा कि महाराज हमको संस्कृत आता नहीं। तो मैं कहा कि ये प्रभुपाद जी की जो वंदना है, नमो विष्णुपादाय, इतना याद है ना? हाँ, ये तो याद है। तो अकस्मात एक स्त्री थी कंसुलेट में और उसने कहा कि वेद जानते हो? तो सटपका गया। फिर मैं थोड़ा इशारा किया क्योंकि हाँ, और मैं कहा हाँ जानता है। तो थोड़ा श्लोक बोलो। तो मैं कहा वो है ना याद, नमो विष्णुपादाय। तो इसका चालू किया, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चाद्यष्टादि। उसने कहा वाह बहुत अच्छा। 5 वर्ष का भीषण लग गया। वो अभी भी उधर ही रहता है। भगवान कह रहे हैं कि आप इसको पूरा करा दीजिए। तो शुक्राचार्य क्या कहते हैं, कुतस्तत् कर्म वैषम्यम जस कर्मेश्वरो भवान यज्ञेशो यज्ञ पुरुष सर्वभावे न पूजिता। उस व्यक्ति के कर्म में, यज्ञ में क्या कमी रह गई? जिसके कर्म, जिस यज्ञ में कर्मों के ईश्वर और यज्ञ फलदाता और यज्ञ स्वरूप आपकी सर्वभाव से पूजा हुई है, तीनों लोक दे करके और पूर्ण हृदय से, उस व्यक्ति के कर्म में क्या दोष रह गया है? क्या त्रुटि रह गई? कुछ नहीं। सबसे अच्छा यज्ञ यही हुआ है, पूरा हो चुका है, इसमें कोई कमी नहीं है। अरे पूजा इनकी की गई तीनों लोग दे करके, ये तो बहुत बड़ी बात है। इनका केवल नाम 1-2 बार बोला जाए तो यज्ञ आदि की कमी पूरी हो जाती है। मंत्रतस्तंत्रतः छिद्रम देश कालारह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। प्रभु आपकी पूजा इस जग में की गई है, इसमें क्या कमी हो सकती है? आपका नाम संकीर्तन, नाम का उच्चारण यज्ञ की सब कमी को पूरा कर देता है। अगर मंत्र पढ़ने में कोई कमी रह गई है, स्वर आदि में, या अक्षर भी छूट गया हो जैसे मान लीजिए कोई बोलता है नमः विष्णवे शुद्ध है, लेकिन विष्णुवाय नमः कुछ भक्त बोलते हैं, तो भगवान के नाम में ये सब विचार नहीं किया जाता है। तो नाम पूरा करता है। यज्ञ में कोई कमी रह गई है मंत्र पढ़ने में, तो कोई भी कमी रह गई हो, हरे कृष्ण बोलिए, सब पूरा हो जाएगा। तंत्रतः कोई कर्म में कमी रह गई कि भाई ये काम पहले होना चाहिए, वो बाद में हुआ, ये पूरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। स्नान कराने के पहले भोजन दे दिए किसी देवता को, कोई बात नहीं, महामंत्र बोलिए, सब पूरा हो जाएगा। मंत्र तंत्र देश का लाभ, देश गड़बड़ है, मतलब स्थान ठीक स्थान पर यज्ञ नहीं हो रहा है, फिर भगवान का नाम लीजिए, वो शुद्ध स्थान हो जाएगा। और काल ठीक नहीं है, बसंत आदि काल नहीं है, कभी हो रहे, तो भगवान का नाम लेने से पूरा होगा।
और अर्ह पात्र, पात्र यदि यज्ञ में ठीक नहीं आए हैं पर भगवान का नाम लिया जाए सब ठीक हो जाए वस्तुतः। और दक्षिण आदि देने में भी कमी है तो कीर्तन कर देना चाहिए, सब पूरा हो जाता है। वस्तु आदि भी ये घी ठीक से नहीं है, डलडा मिला हुआ है, क्या कोई भी कमी को भगवान का नाम पूरा कर देता है। जब नाम उच्चारण की इतनी महिमा है तो जिस यज्ञ में आपकी डायरेक्ट पूजा की गई और सर्वस्व दे करके उसमें क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। फिर भी तथापि बदतो भूमन करिष्या मनुशासनम, फिर भी आप जब कह रहे हैं तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि एतत् श्रेयः परम पुंसाम जब तवाज्ञानुपालनम, आपकी आज्ञा का पालन करना ही जीव का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आप जो कहते हैं उसको करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, इसलिए आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं यज्ञ करा देता हूं। सुखदेव गोस्वामी कहते इस प्रकार भगवान की आज्ञा का अनुमोदन किया शुक्राचार्य ने। यहां पर सुखदेव गोस्वामी को भगवान कह रहे हैं, उष्णा भगवान की समर्थ, यज्ञ कराने में, यज्ञ की कमी को पूरा करने में समर्थ हैं। तो उन्होंने यज्ञ के छिद्र को पूरा कर दिया। वहां पर अनेक विप्रषि बैठे थे, ब्राह्मण बैठे थे, उनकी सहायता से उन्होंने यज्ञ पूरा कर दिया। इस प्रकार बलि महाराज से तीनों लोक या पृथ्वी और स्वर्ग भिक्षा में लेकर के भगवान ने ददौ भ्रात्रे महेंद्राय त्रिदिवम जग परे रहते, महेंद्र को दे दिया भगवान ने। वहीं पर थे महेंद्र, मतलब इंद्र भगवान, अपने भाई इंद्र को भगवान ने दे दिया, जो शत्रुओं के द्वारा हर लिया गया था। तो वहां पर यज्ञ स्थान पर ही ब्रह्मा जी आए थे। तो ब्रह्मा जी सबके सामने, सबके सहयोग से, सबके मंत्रणा से वामन देव को सारे विश्व का राजा बनाए। प्रजापति पतिर्ब्रह्मा देवर्षि पितृभूमिपहि दक्ष भृग्वंगिरो मुख्य कुमारेण भवेन च कश्यपस्यादिते प्रीत्ये सर्वभूत भवाय च लोकानाम लोकपालानाम अकरोद वामनम पतिम। समस्त प्रजापतियों के, समस्त देवताओं के पति ब्रह्मा जी वहां देवताओं के साथ, ऋषियों के साथ, पितरों के साथ और मनु महाराज आदि के साथ, दक्ष, भृगु, अंगिरा आदि उसमें मुख्य थे और सनत कुमार थे, भगवान शिव थे। इन सबके बीच में, इन सबकी सहमति से और कश्यप तथा अदिति के सुख के लिए, प्रीति के लिए और समस्त जीवों के मंगल के लिए, सबके अभ्युदय के लिए वामन देव को समस्त लोकों का, समस्त लोगों का और समस्त लोकपालों का पति नियुक्त किए। सबसे श्रेष्ठ इस ब्रह्मांड में यही रहेंगे। ब्रह्मा जी ने नियुक्त किया। ब्रह्मा जी एक सरकारी ऑफिसर जैसे हैं, उन्होंने नियुक्त किया कि वामन देव ही सभी लोगों के, देवताओं के और लोकपालों के, देवताओं में जो श्रेष्ठ है उन सब के पति रहेंगे। इंद्र पद पर उन्होंने अभिषेक किया, कहा कि ये इंद्र हैं। ब्रह्मा जी ने कहा सबके बीच में, जहां भगवान शिव भी है। तो एक प्रश्न होता है, जब इंद्र थे ही तो भगवान ब्रह्मा जी ने ये इनको क्यों इंद्र बनाया? तब कहते हैं वेदा नाम सर्व देवा नाम धर्म से जस श्रेय मंगलानाम व्रतानाम च कल्पम स्वर्गापवर्गय। समस्त वेदों के, समस्त देवताओं के, धर्म के, जस के और लक्ष्मी के और समस्त मंगलों के, व्रतों के और स्वर्ग और अपवर्ग के रक्षक के रूप में केवल भगवान वामन देव समर्थ थे। इसलिए उपेंद्रम कल्पयान चक्रे पतिम सर्व समृद्ध है। सबके समृद्धि के लिए, सबके मंगल के लिए ब्रह्मा जी ने इंद्र पद पर उपेंद्र को स्थापित किया, वामन देव को रखा। उपेंद्र का यह मतलब नहीं होता है कि इंद्र के बाद दूसरा इंद्र, जैसे यहां पर कोई मिनिस्टर है तो उप मिनिस्टर कहने पर हीनता का अर्थ होता है। यहां उपेंद्र कहने का मतलब यह नहीं है।
वास्तविक इंद्र यही बनाए गए। उपेन्द्रं कल्पयाम चक्रे पतिम सर्व विभूत तदा सर्वाणि भूतानि भृशं ममुद्रे निप। हे महाराज परीक्षित, जब वामन देव को, उपेंद्र को ब्रह्मा जी ने इंद्र पद पर अभिषिक्त किया तो समस्त जीव, देवता, दानव या कोई भी दुनिया में सब बहुत सुखी हुए, बहुत सुखी हुए। मुमुद्रे भृशं, बहुत सुखी हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र को कि भगवान को विमान से लेकर के चलो और सारे देवता लोग चले स्वर्ग जाने के लिए। यज्ञ हो रहा था भृगु कक्ष स्थान में, नर्मदा जी के तट पर, वहां से कुछ दूर था स्वर्ग, उच्चतर लोग। तो वहां विमान पर चढ़ा करके, सबसे आगे चलने वाला सबसे सुंदर विमान, उस पर वामन देव को चढ़ाया गया। और वामन देव अब वैसे वामन देव के रूप में नहीं रहे, चतुर्भुज रूप में परम सुंदर श्री भगवान हो गए। इस रूप में उपेंद्र रहते हैं। तो उनको पुरस्कृत देवयाने न, देवयान का अर्थ देव मार्ग से, अर्ची मार्ग से, अथवा देवता के विमान से। उस पर कोई आदमी आप तक नहीं चढ़ा है। देवता लोग जिस यान से चलते हैं, वायुयान, वायुयान पर तो इधर मनुष्य भी चलते हैं, लेकिन देवताओं के लोक में जो विमान है वो देवयान कहा जाता है। केवल देवता ही इस पर चलते हैं। तो ऐसे सबसे श्रेष्ठ विमान पर वामन देव को चढ़ा करके और लोकपालों के साथ इंद्र लाए स्वर्ग में। प्राप्त त्रिभुवनम चंद्र उपेंद्र भुजलालित श्रिया परमया दुष्ट मुमुदे गत्साघोष। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। एक तो उनको राज्य मिला स्वर्ग का, जिसे असुरों ने ले लिया था, और दूसरा भगवान उपेंद्र के भुजाओं की छत्र छाया मिली इंद्र को। इसलिए वे बिल्कुल निश्चिंत हो गए और आनंदोत्सव करने लगे। स्वर्ग में रोज उत्सव ही हो रहा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम प्राप्त त्रिभुवनम चंद्र उपेंद्र भुज पालित श्रिया परमया दुष्ट मुमुदे गतसाघोष। के पास अपार धन था, वामन देव की कृपा मिली थी, तो बहुत प्रसन्न थे। अब बताते हैं कि भगवान की इस लीला को कौन कौन लोग गाते हुए, बोलते हुए अपने अपने घर गए। नाम रख रहे हैं। ब्रह्मा, सर्व, शिव जी, कुमारश्च, सनत कुमार आदि, भृगु आदि मुनिजन, जितने लोग थे सब लोग पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च, पितरगण और सब प्रकार के जीवों के नेता, सर्वभूतानि और सिद्धगण और विमानों पर जाने वाले समस्त देवतागण, सिद्धगण, चारणगण, ये भगवान के इस सुमहत कर्म को गाते हुए जा रहे थे। देवता लोग तत्काल गा सकते हैं, ये वर्णन करते हुए, गाते हुए जा रहे थे। सुमहत कर्म तद विष्णु गायन्तः परमाद्भुतम। भगवान के परम अद्भुत और सुमहान कर्म को, मतलब विश्व को नापने की, बलि को बांधने की, बलि से इतना स्नेह करने की, इन सब लीलाओं को गाते हुए जा रहे थे। धिष्यानी स्वामी थे जगमु, अपने अपने घर जा रहे थे विमानों से, तो सब लोग गाते हुए जा रहे थे। जगमु और अदितिम च संसिले, और वो लोग माता अदिति की भूरी भूरी प्रशंसा करते जा रहे थे। धन्यवाद। इस स्त्री ने पयोव्रत करके भगवान को प्रकट किया, धन्य है। तो सब लोग माता अदिति की प्रशंसा करते जा रहे थे, भगवान की कीर्ति गा रहे थे, बलि महाराज की, वामन देव की और अदिति की खूब प्रशंसा कर रहे थे। धन्य है यह स्त्री जिसने भगवान को पुत्र रूप में पाया, केवल 12 दिन का व्रत करके, पयोव्रत। तो सब लोग प्रशंसा करते जा रहे थे। देखिए, ब्रह्मा, शिव, सनत कुमार, भृगु आदि मुनिजन, पितर, सारे पितर, सारे जीव, सिद्ध और विमानों पर चढ़े हुए अन्य सब, सुमहत कर्म तद विष्णु गायंत परमाद्भुतम धिष्यानि स्वानि ते जन्म अदितिम च संसिरे।
अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित, सर्वम एतद आख्यातम मयाख्यातम भवतः कुलनंदन, हे कुरुकुल का आनंद बढ़ाने वाले परीक्षित, मैंने यह आख्यान पूरा तुमसे कह दिया। यह आख्यातम, इस विशेषण के द्वारा भगवान यह कह रहे हैं कि मैं यह प्रसंग कहा हूं, व्याख्या किया हूं, वैसे तो भगवान की अनंत लीलाएं हैं, उनको कहा नहीं जा सकता है थोड़े समय में या बहुत समय में भी। उरुक्रमस्य चरितम श्रोत्रीणाम अघमोचनम। उरुक्रम भगवान वामन देव का चरित्र श्रोताओं के पाप का विनाशक है। सुखदेव जी का भगवान के लीला कथा को सुनने से पाप नष्ट हो जाता है। अघ की रहा ही हरिचरित्र बखान है। रामचरितमानस में कहा गया है कि भगवान का जस गाने पर पाप नहीं रह सकता है, सब नष्ट हो जाता है। तो ये कथा सुनने का लाभ है। मंदिर में आना या कथा स्थल पर आना और सुनना, यही सबसे बड़ा लाभ है। कभी कभी लोग बड़े अटपटांग बोलते हैं कि कथा में आने से क्या होगा, सुनने से क्या होगा। अरे सारा शास्त्र तो यही कहता है कि सुनो सुनो सुनो, सुनना ही करना है। भागवत सुनना ही सबसे श्रेष्ठ है। गीता सुन करके कुछ करना पड़ता है। गीता सुने अर्जुन तो कहे करिसे वचनम, तो वो किए। गीता ऐसा ग्रंथ है कि सुन करके करना चाहिए, लेकिन भागवत केवल सुनने के लिए है। ये रस है, ये पीने के लिए है। पिबत भागवतम रसमालयम। ऐसा नहीं कि भागवत सुन करके कुछ करो तब सुनना साथ होगा। सुनना अपने आप में परिपूर्ण है, सुनने के लिए बार बार कहा गया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्रोत्री नाम अघनाशनम उरुक्रमस्य चरित, जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा कदम बढ़ाया, उरुक्रम, उनका चरित्र श्रोताओं के पाप का विनाशक है। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने ये कहा कि ये प्रसंग मैं कहा, तो उसे ध्वनित हो रहा था कि ऐसे तो बहुत प्रसंग है। तो महाराज परीक्षित ने कहा तो सारे प्रसंग पूरा पूरा कहिए। उनकी इच्छा हो गई, सुनने के लिए उत्साहित थे। तब सुखदेव जी कहते हैं कि अरे ऐसा कौन है, ऐसा कौन है जो उरुक्रम के, भगवान के महिमा को और लीला को पूरा पूरा कह दे। ऐसा न कोई हुआ है न होगा भविष्य में। तो उसको कहते हैं पारम महिम नवुरु विक्रमतो गृणान यह पार्थिवान दिममे नरजांसि मर्त्यः किं जायमान उत जात उपैति मर्त्यः इत्याह मंत्र दृग्ऋषि पुरुषस्य जस्य। वेदों के पारदर्शी विद्वान वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा है, कोई भी व्यक्ति ऐसा न हुआ है न होगा जो भगवान विष्णु के लीलाओं का और महिमा का गान करके और अंत कर दे। यदि कोई चाहता है कि मैं भगवान के लीलाओं को गा करके और गिन करके अंत कर दूं, तो इसका मतलब है कि वह पृथ्वी के समस्त परमाणुओं को गिन चुका है ना। ये व्यंग करते हैं वशिष्ठ या सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। यदि कोई पृथ्वी के परमाणुओं को, एक एक धूलि कण को गिन चुका है, और वैसे पृथ्वी परमाणुओं से बनी हुई है। मान लीजिए किसी मशीन में पूरा पृथ्वी को पीस दिया जाए और ये पूरा पृथ्वी आटा बन जाए, तो इसको कोई गिने कि कितने पार्टिकल हैं, परमाणु हैं। हो सकता है कभी वो गिनते गिनते इनको शेष कर दे, हो सकता है ये, लेकिन भगवान के लीला चरित्र और महिमा का कोई निशेष कर दे, अंत कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतनी अगाध महिमा, अनंत अनंत लीलाएं हैं। अतः परीक्षित मैं क्या कह सकता हूं। तो मंत्र दृष्टा वेदों के पारदर्शी विद्वान श्री वशिष्ठ जी ने कहा है कि ऐसा आज तक कोई किम जायमान उत जात उपैति मर्त्य,
न आगे जायमान, न आगे कोई जन्म लेगा और न पहले जन्म लिया है, न आज तक तो कोई पैदा हुआ है न आगे पैदा होगा जो भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्र और महिमा को कह करके शेष कर दे। 10,000 मुख से भगवान शेष नाग गाते ही रहते हैं, गाते ही रहते हैं। आज तक उनको कोई और छोर नहीं मिला। सरस्वती जी गाती है, दिन रात नारद जी गाते हैं, सनकादिक गाते हैं, भगवान शिव गाते रहते हैं। यह गाना ही आनंद है, लेकिन इसका वर्णन करके इसको शेष कर दिया जाए ऐसा संभव नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा है, जो एक बहुत सुप्रसिद्ध प्रमाणिक माने हुए विद्वान हैं वेदों के, वे ऐसा कहते हैं, मंत्र दृग ऋषि। तो फिर मनुष्य क्या कर सकता है? मर्त्य 2 दिन में मरने वाले ये कहां से शेष कर सकता है? भगवान की अगाध महिमा है। तो परीक्षित, मैंने भगवान के वामन अवतार की कथा कहा। यदम देव देवस्य हरे अद्भुत कर्मण अवतारानुचरितम श्रीमन जाति पराम गतिम। जो कोई व्यक्ति अद्भुत कर्मा, देवताओं के भी देव पूज्य भगवान विष्णु के इस अवतार अनुचरित को सुनता है, श्रृण्वन भवति इति शेषा, सुनने वाला बनता है, सुनता रहता है, स जाति पराम गति, वह व्यक्ति वैकुंठ प्राप्त करता है, जीवन के अंत में भगवान का धाम प्राप्त करता है। पराम गति का यह भी अर्थ है कि वह बिल्कुल शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। यही सबसे बड़ी गति है जीव की। इस प्रसंग को जो व्यक्ति सुनता है उसे भगवान का प्रेम मिलता है, भगवान का धाम मिलता है। और क्रियमाणे कर्मणिदम दैवे पितृथ मानुषे जत्र जत्र अनुकृत कीर्ति तत् तेषां सकृतम विदु। और मनुष्य कोई भी काम करता है देवताओं के लिए, पितरों के लिए या मनुष्यों के लिए, तो यदि कोई अच्छा काम करते समय यदि चाहता है कि ये पूरा पूरा फल दे, तो उन अवसरों पर यदि कोई वामन देव की लीला को कहता है, जत्र जत्र अनुकीर्त्यता, इसका कीर्तन किया जाए, पाठ किया जाए, वर्णन किया जाए, तो वह काम पूरा पूरा सफल माना जाता है। उस काम को यह सफल कर देता है। तो मनुष्य के लिए बहुत सा काम हम लोग कर रहे हैं, परिवार के लिए, समाज के लिए, कुछ देवताओं के लिए करते हैं, यज्ञ आदि। ये पितृपक्ष है तो पितरों के लिए कुछ करते हैं। तो अगर चाहते हैं कि ये काम सब ठीक से हो जाए तो इसका पाठ करना चाहिए। पाठ करने पर सब कंप्लीट हो जाएगा, सारा मनोरथ पूरा होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार यह वामन देव का चरित्र पूरा हुआ। मैं बहुत संक्षेप में इसको पूरा किया। और हम समझते हैं कि 7 दिन के प्रवचन में इतनी बातों को सुनने के बाद कोई भी प्रश्न शेष नहीं रह जाएगा, सबका उत्तर आ ही जाएगा। क्योंकि प्रश्न ही शुरू में महाराज परीक्षित ने किया कि तीनों लोगों को ईश्वर होकर के भगवान भीख क्यों मांगे, और जब उनको मिल गया तीनों लोग तो बलि को क्यों बांधे। इसी 2 प्रश्न पर पूरा आख्यान 15वें अध्याय से चालू है प्रश्न। तो मैं आधा ही कहा, भगवान के जन्म के बाद की लीला को कहा। ऐसे मैं इसका बड़ा आस्वादन किया। भक्तों ने जो लिख करके दिया तो उससे मुझे खुशी हो रही थी कि उन्होंने सुना है। सुनने के बाद ही तो प्रश्न बना है ना, तो उनके प्रश्न का अभिनंदन करता हूं। और जो ऐसी प्रतिज्ञा हुई थी 3 प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, तो अब तो समय नहीं है। मैं सभी प्रश्न का अभिनंदन करता हूं। जिसने भी लिखा वास्तव में धन्यवाद का पात्र है। लिखने में उसका चित्त गया है, कथा में सुना है तो लिखा है। जो नहीं लिखे उनको भी धन्यवाद देते हैं, सुने हैं ना जो सुने हैं ध्यान से, भगवान की कृपा है आए।
अब इस कथा में कोई भी त्रुटि रह गई, कोई कठोर शब्द या अश्लील शब्द निकला तो उसके लिए क्षमा करेंगे। मैं तो अपने प्रभु का गुणगान कर रहा था। गुणगान करने में अपनी जैसी मति है वैसा ही आदमी करेगा, तो भूल चूक तो रह ही जाती है। वैसे हमारे कथा में तो ज्यादा भूल ही रहती है कोई ऐसी बात नहीं कि एक दो भूल हो जाए, और कभी कभी कठोर बोल देना हमारा स्वभाव है। जो विद्वान भक्त लोग समझते होंगे कि कहीं कहीं मैं कुपित हो जाता हूं, मन प्रवचन करते समय किसी दल विशेष पर, समाज विशेष पर क्रोध आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं अपने क्रोध को रोक कर यह कथा कहा बहुत कम प्रकट हुआ पर फिर भी हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि क्रोध करें। हम तो अपने कृष्ण